नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। मंगलवार को टाउन बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप पर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। उपखंड अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले बहरोड़ के विधायक को विधानसभा सदस्य से निष्कासित करने की मांग। आदिवासी मीणा समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। भाजपा विधायक बिहारीलाल बिश्नोई से बदसलूकी पर बिश्नोई समाज में रोष। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। टाउन पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को किया गिरफ्तार। गुरुद्वारा में हुई चोरी का टाउन पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया खुलासा। चोरी के आरोप में लखवाली निवासी सैफल मलूक उर्फ टूकी को किया गया गिरफ्तार। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ महिला थाना में दर्ज हुआ मामला। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज टाउन स्थित बस स्टैंड के नजदीक पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज टाउन बस स्टैंड के नजदीक स्थित पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण देश के हालात खराब होते जा रहे हैं। इससे आम आदमी का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया। केंद्र की भाजपा सरकार ने महंगाई कम करने के वायदे किए थे, परंतु वह अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी। सुरेंद्र दादरी ने कहा कि मोदी सरकार के शासन में लगातार देश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। तेल व गैस के दाम ही नहीं बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में भी आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाकर जनता को दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया। सुरेंद्र दादरी ने राजस्थान की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए गए जिससे आम जन को राहत मिली है। कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई गई। कोरोना काल में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर परिवार को आर्थिक बोझ से मुक्ति दिलाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार कारपोरेट घरानों की सरकार है। ये अडानी और अंबानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के साथ धोखा कर रही है। जब तक महंगाई कम नहीं होगी तब तक पूरे देश में इस तरह के आंदोलन चलाकर जनता को जागरूक किया जाता रहेगा। सेवादल जिलाध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम जन की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से महंगाई, बेरोजगारी, लूटपाट, हत्या एवं संगीन अपराधों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इन सब पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। इस अवसर पर जिला महासचिव कृष्ण नेहरा, राजेंद्र वैद, गुरमीत सिंह चंद्रा, अश्विनी पारिक, मुकेश भार्गव, शगन जैन, जाकिर हुसैन, कयाम खानी, महबूब खान, रोहित स्वामी, चंद्र प्रकाश स्वामी, करणी सिंह, नवीन मिड्डा, देवीलाल वर्मा, बलदेव कुक्कड़, इशाक चैनान, भागीरथ सिंह शेखावत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। रसोई गैस के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार इस बढ़ती हुई महंगाई के विरोध के अंदर हम सभी पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। उसके तहत ही आज सेवा दल का प्रोग्राम था और उसमें आज सभी लोग शामिल हुए हैं। यह सरकार ने वादा किया था लोगों से कि आपको 35 रुपये डीजल वाली सरकार चाहिए या आपको 70 रुपये वाली, तो लोगों ने 35 रुपये वाली सरकार के लिए इनको वोट दी थी। लेकिन आज डीजल है जो 100 रुपये हो गया, गैस जो 300 रुपये थी आज 1000 रुपये के लगभग हो गई है। हर चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि आम जन के अब बस की बात नहीं रही है। तो हम इस सरकार से मांग करते हैं कि जो आपने चुनाव के वक्त वादे किए थे, महंगाई को कम करने के, डीजल पेट्रोल की और रसोई गैस की कीमतों को कम करने के वादे किए थे, उनको पूरा करें और इस महंगाई से आम जन को छुटकारा दें और रेट पेट्रोल डीजल के और उनके रेट कम करें। केंद्र की भाजपा सरकार ने मनमाने तरीके से हर धर्मियता से जो तेल के दाम बढ़ाए हैं उसको कम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो है एक अभियान चलाया है कि पूरे भारत के अंदर अपने पेट्रोल पंपों पर जो तेल भरवाने हैं आम जनता पर है उसको ये जागरूक करे कि तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अकेले तेल के दाम ही, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए, सीमेंट के दाम बढ़ गए, ईंटों के दाम बढ़ गए, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो इसकी राज्य के अंदर ये महंगाई कम करने का वादा करके आई थी, लेकिन इसको 10% में उल्टा कर दिया। हम पूरे तौर इसका विरोध करते हैं और आने वाले चुनाव के अंदर इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक पूरे राजस्थान के अंदर
खाद्यान्नों के अंदर महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस हनुमानगढ़ के विभिन्न विभाग, प्रकोष्ठ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटियों द्वारा अलग अलग दिनों पे पेट्रोल पंपों पे जाके हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में टाउन स्थित बजाज पेट्रोल पंप पे हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जब से भाजपा सरकार आई है, हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की दरों में निरंतर वृद्धि हो रही है। गैस सिलेंडर जो यूपीए सरकार जब गई थी 400 रुपये का था, आज 900 रुपये का गैस सिलेंडर हो रहा है। सब्सिडी बंद कर दी है। उज्ज्वला गैस योजना इन्होंने स्टार्ट की थी भाजपा सरकार ने, गरीब लोगों को सिलेंडर दिए थे। हालांकि सिलेंडर के पैसे उनकी सब्सिडी में कटने थे, लेकिन आज 900 रुपये का सिलेंडर होने के बाद वो उज्ज्वला योजना के अंदर जिन लोगों ने सिलेंडर लिए थे वो सब सिलेंडर बेकार उनके घरों में पड़े हैं। हर चीज में महंगाई बढ़ती है। इसीलिए पूरे राजस्थान में या पूरे भारत के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार 7 जुलाई से 17 जुलाई तक इस तरह के अभियान चल रहे हैं, जिसके अंदर पेट्रोल पंपों पे जाके हस्ताक्षर अभियान, रैलियां भी कर रहे हैं। तो हमारी मीडिया के माध्यम से भी भाजपा की केंद्र सरकार के से मांग है कि तुरंत बढ़ी हुई कीमतें जो पेट्रोल डीजल की है वो वापस लें, सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतें वापस लें, और पहले जिस तरह से यूपीए सरकार में सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी दी जाए, और खाद्यान्न तेलों के भाव लें, खाद्यान्न दाल के भाव लें। आज इस आसमान स्तर पे आसमान पे पहुंच रहे हैं, और उधर कोरोना की मार की वजह से एक गरीब और मध्यम वर्ग आदमी की कमर वैसे ही टूट चुकी है, और उस वजह से आज एक गरीब आदमी के लिए तो सिर्फ रोटी का इंतजाम करना ही मुश्किल हो रहा है, अन्य खर्चे तो अलग बात है। तो हम पुनः आपके माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोल डीजल की जो रोज दरें बढ़ रही है उन दरों को वापस लिया जाए। कहाँ मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की दर जो थी वो आज की कच्चे तेल की दरों से कम थी। उसके बावजूद 70 रुपये लीटर पेट्रोल था। आज जो कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, उस हिसाब से तेल 50 रुपए लीटर होना चाहिए, पेट्रोल डीजल 40 रुपए लीटर होना चाहिए। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पे हमारे जिला कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर एक रैली का भी आयोजन करेंगे, और 17 तारीख को प्रदेश स्तर के ऊपर एक रैली का आयोजन होकर इस कार्यक्रम का समापन होगा। बहरोड के उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले विधायक बलजीत यादव को निष्कासित करने की मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी मीणा समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। अलवर जिले के बहरोड कस्बे के उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा के साथ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्र व्यवहार करने व कार्यालय में शराब पीने जैसे झूठे आरोप लगाकर राज कार्य में बाधा पहुंचाने वाले विधायक बलजीत यादव को निष्कासित करने की मांग को लेकर मंगलवार को आदिवासी मीणा समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सोशल मीडिया व प्रिंट मीडिया से पता चला कि बहरोड विधायक ने सरकार की कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए भीड़ के साथ एसडीएम कोर्ट कार्यालय में घुसपैठ की। कार्यालय में उपखंड अधिकारी संतोष कुमार मीणा को कार्यालय में बंधक बनाकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभद्र व्यवहार किया। विधायक ने उपखंड अधिकारी पर कार्यालय में शराब पीने जैसे झूठे आरोप लगाते हुए राज कार्य में बाधा डाली। ज्ञापन के अनुसार विधायक द्वारा उपखंड अधिकारी संतोष मीणा का अपमान, अभद्र व्यवहार अपनी राजनीति को चमकाने तथा मीणा समाज को नीचा दिखाने व बदनाम करने के लिए किया गया। ज्ञापन में विधायक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित करने की मांग की गई। ज्ञापन में विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मीणा समाज द्वारा सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में सुभाष चंद्र मीणा, भागचंद्र मीणा, हरिराम मीणा, दिलीप कुमार मीणा, अभिषेक मीणा, पप्पू राम, पांचूराम मीणा सहित मीणा समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। हम मतलब आदिवासी मीणा समाज, जो पूरे राजस्थान का मीणा समाज है, वो बहरोड विधायक श्री बलजीत यादव द्वारा उपखंड अधिकारी श्री संतोष जी मीणा के साथ अमर्यादित भाषा में बात करना, अभद्र व्यवहार करना एवं उनके शराब पीने जैसे झूठे लांछन लगाकर उनको बदनाम किया गया है, पूरे समाज को बदनाम किया गया है। और इसी के विरोध में हम मतलब ये ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को। हमारी मांग है कि उस विधायक को सदन से निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए
और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भाजपा विधायक बिहारी लाल के साथ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर बिश्नोई समाज के लोगों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नोखा विधायक बिहारी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नोखा विधायक, लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल बिश्नोई के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। बीते दिनों गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में भाजपा विधायक बनवारी लाल बिश्नोई के साथ कुछ लोगों द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार से बिश्नोई समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। इस मसले को लेकर आज बिश्नोई समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विधायक बिहारी लाल बिश्नोई समाज के लोकप्रिय विधायक हैं। वे गंगानगर जिले के पदमपुर कस्बे में बैठक में भाग लेने गए थे। वहाँ अपने आप को किसान कहलाने वाले तथाकथित कुछ लोगों ने बिहारी लाल के साथ अभद्र व्यवहार किया। ज्ञापन में अभद्र व्यवहार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा। इससे पहले टाउन स्थित बिश्नोई धर्मशाला में बिश्नोई समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बिश्नोई समाज के लोगों ने विधायक बिहारी लाल के साथ किए गए अभद्र व्यवहार की कड़ी भर्त्सना की। परसों पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर भाजपा कार्यकर्ता विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई पहुंचे और उनके साथ में असामाजिक तत्वों ने जानबूझ करके, और ये मैं तो कहता हूँ कि एक प्रायोजित कार्यक्रम था और इसी के तहत उन असामाजिक तत्वों ने हमारे लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल जी के साथ में बदतमीजी की, गाली गलौज की। इससे हमारा जो बिश्नोई समाज है सारा जो रोष प्रकट करता है और बहुत ही उद्वेलित है और चाहते हैं कि उन सभी असामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उनके मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा बिश्नोई समाज और हमारा अखिल भारतीय जम्भेश्वर सेवक दल इस कड़ी के अंदर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जिसका जो खामियाजा है वो उन सबको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए पूरी राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी और आंदोलन के अंदर कुछ भी घटना घट सकती है, ये ध्यान रखें। इसी के लिए हम आपको पहले सूचित कर रहे हैं, आज ज्ञापन दे रहे हैं कि इन असामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे बिश्नोई समाज और विशेष तौर से बिहारी लाल जी के साथ में बदतमीजी करे हैं, उनको गिरफ्तार किया जावे। ये हमारे आज का ज्ञापन है और अगर 5-7 दिन तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन की राह चुननी पड़ेगी। आज बिश्नोई समाज जो परसों नोखा के लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी की बैठक में पदमपुर आए, तो उनके साथ जो तथाकथित किसान हितैषी नेता बने हुए हैं कॉमरेड्स, जो उनके साथ अव्यवहार किया, उसके प्रति रोष स्वरूप बिश्नोई समाज हनुमानगढ़ जिले की जो संस्थाएं हैं, वो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, जम्भेश्वर सेवक दल, प्राणी हितकारी, सभी मिंदरों की कमेटियां ये ज्ञापन देने आई है। अगर उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आंदोलन में कदम उठाने पर संस्थाएं मजबूर होगी। 2 दिन पहले पदमपुर में नोखा के लोकप्रिय विधायक बिहारी लाल जी बिश्नोई के साथ जो अपनी मीटिंग करने आए थे, प्रजातंत्र में उनको मीटिंग करने का अधिकार है, कुछ असामाजिक तत्वों ने लोकप्रिय विधायक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार की। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ राजस्थान सरकार को हम माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से निवेदन करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ मुकदमा कर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो सजा दिलवाई जाए। अन्यथा बिश्नोई समाज को इस घटना से बड़ा ठेस पहुंचा है ऐसे लोकप्रिय विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने से। इसलिए आगामी कार्यवाही, जब कार्यवाही नहीं होगी तो बिश्नोई समाज को उद्वेलित होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जो जिम्मेवारी होगी वो राजस्थान सरकार की होगी। टाउन पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
मां के देहांत पर घर आए करीब 20 साल से फरार चल रहे अपराधी को टाउन पुलिस ने सोमवार रात को दबोच लिया। वह रात्रि को दिल्ली जाने की फिराक में था कि लगातार की जा रही निगरानी के चलते वह दिल्ली जाने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन के निर्देशानुसार जिले में वांछित अपराधियों, स्थायी वारंटियों, भगोड़ों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सोमवार रात्रि को कार्रवाई करते हुए फरार अपराधी मलकीत सिंह पुत्र तीरथ सिंह सिगलीगर निवासी वार्ड नंबर 28 सिगलीगर मोहल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मलकीत सिंह के खिलाफ टाउन थाना में सन 2003 से 5 स्थायी वारंट 138 NI एक्ट के तहत पेंडिंग चल रहे हैं। इसके अलावा 2004 से जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज प्रकरण की धारा 498, 406 में उक्त आरोपी फरार चल रहा था। उस पर लंबे समय से पुलिस टीम निगरानी रखी हुई थी, लेकिन वह गिरफ्तारी के भय से करीब 20 साल से अपने निवास पर ही नहीं आया। गत दिनों मलकीत सिंह की माता का देहांत होने पर उसके हनुमानगढ़ आने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम की ओर से लगातार निगरानी की जा रही थी। बीती रात मलकीत सिंह दिल्ली जाने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि इसी क्रम में करीब 15 साल से फरार चल रहे 2 अन्य वारंटियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 से चोरी के प्रकरण में फरार चल रहे वारंटी भागूराम पुत्र सिकंदर राम जाति बाजीगर उम्र 45 साल निवासी चक 8 SSW नंदराम की ढाणी को भी गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2009 से शराब के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी मुमताज पुत्र हबीब खान निवासी वार्ड नंबर 35 रावसर को भी गिरफ्तार किया गया। अभियान चल रहा है अभी 5 जुलाई से, जिसमें बागूराम बाजीगर है जो 2005 से चोरी के मामले में नंदराम जी ढाणी PS टाउन का रहने वाला है, वो 2005 से फरार है। इसको हमारी टीम प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल करसन सिंह, रामनारायण पहलाद, इन्होंने इसको दस्तयाब किया। इसके साथ ये मुमताज हबीब खान मिरासी मुसलमान है रावसर का, जो एक एक्साइज एक्ट के प्रकरण में 2009 से फरार था, जिसको किया है। और रात्रि को ही सूरजबान ASI द्वारा पुलिस जाब्ते के साथ जगदीश हेड कांस्टेबल की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेलवे स्टेशन टाउन से मलकीत सिंह सिकलीगर जो 2003 से स्टैंडिंग वारंटी है, जिसके खिलाफ 4 स्टैंडिंग वारंट थाना टाउन में है और एक उद्घोषित होना बता रहे हैं जंक्शन से, उसमें इसको अरेस्ट किया एक स्टैंडिंग वारंट में और कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। जंक्शन के वार्ड नंबर 1 में 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित किसान पार्क व संगम वाटिका का शुभारंभ नगर परिषद सभापति गणेश बंसल द्वारा किया गया। जंक्शन की वार्ड नंबर 1 में 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित किसान पार्क व संगम वाटिका का शुभारंभ नगर परिषद सभापति द्वारा किया गया। इस मौके पर सभापति ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर के विकास व सौंदर्यीकरण एवं शहरवासियों के भ्रमण के लिए इन पार्कों का निर्माण करवाया गया है। पार्कों में हरियाली बनी रहे, इसके लिए नीम, बबूल, जामुन, चमेली, गुलाब सहित अन्य पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में धन की कमी नहीं रखी जा रही, सभी वार्डो में समान रूप से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। नगर परिषद का उद्देश्य केवल शहर का विकास करना है। इसके लिए नगर परिषद बोर्ड व अधिकारी कर्मचारी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से जुटे हुए हैं। वहीं निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा ने कहा कि शहर के आधुनिक विकास को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद की ओर से अनेकों प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इन प्रोजेक्ट पर काम कर भविष्य में इन्हें मूर्त रूप दिया जाएगा। इस मौके पर अतिथियों व वार्डवासियों की ओर से दोनों पार्कों में पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान उप निरीक्षक रचना बिश्नोई, DL कालवा, देवेंद्र पुनिया, शंकर लखेसर, महेंद्र चाहर, संजय बिश्नोई, कानाराम, कबीर कुकड़ा, कृष्ण कड़वासरा, देवेंद्र पुनिया, नायब सिंह, मनीराम ढाका, भाकर सिंह, विजेंद्र देसवाल सहित कई वार्डवासी मौजूद रहे। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज सिविल लाइन में H ब्लॉक में 2 पार्कों का लोकार्पण किया गया है, जिसमें एक संगम वाटिका के नाम से है और दूसरा किसान पार्क के नाम से है। किसान पार्क में 22 लाख रुपए की लागत आई है एवं जो संगम वाटिका है उसमें 12 लाख रुपए की लागत आई है। मोहल्ले के जो वासी हैं उनके द्वारा इन पार्कों को सुनियोजित तरीके से विकसित किया जा रहा है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ एवं मैं यही भगवान से आशा करता हूँ कि सभी सुखी रहें व पौधों को सुरक्षित रखते रहें व जो वातावरण है उन्हें सही रखें। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की।
जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले के नथवानिया गांव में कोई अज्ञात व्यक्ति एक नवजात शिशु को गांव के मंदिर में छोड़ गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद बाल कल्याण समिति ने बच्चे को जिला मुख्यालय लाकर उसे राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। बच्चे का स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। नोहर कस्बे के गांव नथवानिया में मंगलवार सुबह अज्ञात व्यक्ति एक नवजात शिशु को मंदिर में छोड़ गया। मंदिर का पुजारी वहां पहुंचा तो नवजात शिशु बिलख बिलख कर रो रहा था। बाद में ग्रामीणों ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि बच्चे को गाँव नथवानिया के बाद नोहर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और वहाँ से उसे टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के सखी सेंटर में लाया गया। उन्होंने बताया कि उन्हें जब सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने गोगामेडी थाना प्रभारी से बात की। थाना प्रभारी से बात करने के बाद नवजात शिशु को हनुमानगढ़ लाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चे को रखने की व्यवस्था की गई है। जैसे ही बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा इसका लालन पालन बाल कल्याण समिति करेगी। आज सुबह हमारे को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक नथवानिया गांव के हनुमान मंदिर में कोई अननोन बच्चा मिला है, तो उसको रिसीव करके वहाँ के नर्स द्वारा नोहर हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद हमारे संज्ञान में आने के बाद मामला हमने तुरंत गोगामेडी जो थाना लगता है नथवानिया के वहाँ बात की, थानाधिकारी से नोहर बात की, नोहर एसडीएम से बात करके इस बच्चे को यहाँ मंगवाया। अभी बच्चा कुशल है और उसकी जांच के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए एक बार वहाँ से जिला हॉस्पिटल में भिजवाया गया बच्चे को। बच्चा स्वस्थ होते ही हम अपने स्पुर्दगी में ले लेंगे और बच्चे का लालन पालन बाल कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा। अभी यहाँ पे शिशु वार्ड जो हनुमानगढ़ में भी भर्ती किया है, अभी नोहर से नर्सिंग स्टाफ और पुलिस स्टाफ के द्वारा यहाँ भिजवाया गया था। बच्चे का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा, एक्टिव है बच्चा। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती का अपहरण करने तथा पंजाब ले जाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोप में महिला पुलिस थाना में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नशीला पदार्थ पिलाकर युवती का अपहरण करने तथा पंजाब ले जाकर कई दिनों तक बंधक बनाकर रखने व दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मामले में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों को सहयोगी के रूप में नामजद किया गया है। महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना पहुंची हनुमानगढ़ क्षेत्र की एक युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 23 जून को सुबह गाँव कोला निवासी गीता पुत्री महेंद्र व गाँव गुरुसर निवासी बादल पुत्र गुरमीत मजहबी उनके घर आए तथा उसे कोई नशीली वस्तु खिला दी। वे दोनों बेहोशी की हालत में उसका अपहरण कर ले गए। साथ ही घर से सोने चांदी के आभूषण व नकदी भी चोरी कर ली। इस कार्य में बादल की चाची रानी कौर ने भी साथ दिया। इसके बाद बादल उसे पंजाब के पटियाला जिले के पांतना में अपने मौसा इकबाल सिंह व मौसी इंद्रजीत कौर के पास ले गया और वहां रखा। उसने इकबाल सिंह व इंद्रजीत कौर को बताया कि बादल उसे जबरदस्ती लेकर आया, लेकिन उन दोनों ने उनकी कोई मदद नहीं की और उसे 7-8 दिन तक बंधक बनाकर रखा। बादल ने इस दौरान उसके साथ कुकर्म किया। थाना प्रभारी ने बताया कि युवती की रिपोर्ट के आधार पर धारा 328, 389, 365, 343, 376 के तहत मामले को दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। कल दिनांक 12/7/2021 को करीब 7-7:30 बजे हनुमानगढ़ क्षेत्र की लड़की अपनी परिजनों के साथ आई और बताया कि दिनांक 23/6/2021 को सुबह के टाइम हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला व बादल पुत्र गुरमीत मजहबी सिख जो कि गुरुसर का रहने वाला है, हमारे घर पे आए और मेरे को कोई नशीली वस्तु खिला दी और मेरा अपहरण करके ले गए और साथ में घर से सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी भी साथ ले गए।
और इस सभी समस्त कार्य में बादल की चाची है, उसने भी साथ दिया उनका। उसके बाद बादल मुझे पंजाब लेकर चला गया और वहां पर पंजाब के पातरा जिला पटियाला में मुझे लेके चला गया। वहां बादल के मौसा थे इकबाल सिंह व उसकी पत्नी इंद्रजीत और वहां मुझे रखा। मैंने इंद्रजीत और इकबाल को भी बताया कि मुझे बादल जबरदस्ती लेके आया है, लेकिन इस पर भी उन्होंने कोई मदद नहीं करी और मुझे लगातार 7-8 दिन तक बंधक बना के रखा। ऐसी ऐसी बातें उसने बताई पीड़िता ने और बादल ने लगातार मेरे साथ बलात्कार किया, जिस पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जिसका जो अनुसंधान है वो श्री प्रशांत कौशिक RPS कर रहे हैं और अब तक पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है, बयान ले लिए गए हैं, अग्रिम अनुसंधान जारी। गांव लखवाली स्थित गुरुद्वारा भी चोरी की वारदात का टाउन पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सैफल मुलूक उर्फ टूकी निवासी लखवाली को गिरफ्तार किया। गांव लखवाली स्थित गुरुद्वारा में हुई चोरी की वारदात का टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मात्र 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में सैफुल मलूक उर्फ टूकी पुत्र सफी खान निवासी लखवाली नामक युवक को गिरफ्तार किया। जांच अधिकारी SI पूर्ण सिंह ने बताया कि सोमवार को गांव लखवाली के वार्ड नंबर 9 स्थित गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा के पाठी करम सिंह पुत्र चरण सिंह रामगढ़िया ने रिपोर्ट दी कि गुरुद्वारा में करीब 5 वर्षों से हेड ग्रंथी के पद पर कार्यरत है और गुरुद्वारा में ही अपने परिवार सहित रहता है। रविवार की शाम को गुरुद्वारा में पाठ कर वह सो गया। रात्रि करीब 2:30 और 3 बजे के बीच गुरुद्वारा में किसी के प्रवेश करने की आहट हुई। इस पर वह तथा उसका बेटा अमनदीप जाग गए। आवाज आने वाले स्थान पर जाकर देखा तो 2-3 लड़के कमरे से निकलकर गुरुद्वारा के मुख्य गेट की तरफ भाग रहे थे। इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो टूकी व सद्दाम नाम के दोनों लड़के छुड़ा कर भाग गए। इसके बाद उसने गुरुद्वारा प्रधान जसपाल सिंह व जसवीर सिंह को फोन किया तो वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो कमरे में रखी अलमारी खुली पड़ी थी, सामान बिखरा पड़ा था। खुली अलमारी का जायजा लिया तो अलमारी में से सोने की 2 बालियां, सोने की 2 अंगूठी, 1 जोड़ी चांदी की पाजेब, 12,000 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल फोन एवं पानी की मोटर गायब मिली। यह सामान टूकी व उसका साथी गुरुद्वारा से चोरी कर ले गए। उन्होंने गुरुद्वारा के अंदर देखा तो पता चला कि चोरों ने वहां रखे दान पात्र का भी ताला तोड़ने का प्रयास किया था। जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुकदमा दर्ज होने के कुछ देर बाद ही आरोपी सैफल मुलूक उर्फ कुकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर गुरुद्वारा से चुराई गई मोटर बरामद कर ली गई है। इस वारदात में संलिप्त सद्दाम नाम के युवक की तलाश की जा रही है। दिनांक 12/7 को लखवाली गुरुद्वारा से रात्रि को 2 चोरी हुई थी। करम सिंह जी ने जो वहाँ ग्रंथी है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा के संबंध में अनुसंधान कर सैफल मलूक उर्फ टुक्की सनोफ सफी का मुसलमान को गिरफ्तार किया है, जिसने कोई मोटर चोरी की थी तो एक मोटर बरामद की है। आगामी अनुसंधान जारी है और कोई सद्दाम नाम का व्यक्ति बता रहे हैं, उसकी तलाश जारी है। पूर्व में मामले दर्ज है, बिल्कुल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। गांव मोहन मगरिया में बीती रात पारिवारिक विवाद के चलते टंकी पर चढ़ने वाले विनोद कुमार नामक व्यक्ति को पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। पारिवारिक विवाद को लेकर गांव मोहन मगरिया में एक व्यक्ति बीती रात पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसकी सूचना मिलने पर टाउन थानाधीन लखवाली चौकी के पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन समिति के साथ उक्त व्यक्ति को टंकी से नीचे उतारा। टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने बताया कि गांव मोहन मगरिया में टंकी पर चढ़े विनोद नामक युवक को पुलिस ने नीचे उतरने के बाद धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि विनोद नामक युवक की मानसिक हालत ज्यादा ठीक नहीं है और घरेलू कलह के चलते वह कल शाम टंकी पर चढ़ गया था। पुलिस ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ मौके पर पहुंचकर उक्त व्यक्ति से समझाइश कर उसे नीचे उतारा तथा नियम अनुसार बाद में उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। मोहन मगरिया में कल दोपहर में सूचना मिली थी। मोहन मगरिया गांव में 9 NDR रानी में रहने वाला विनोद कुमार है, कृष्ण राम जाति, जाट, 42 साल उम्र है, जो अपनी पत्नी से और अपने लड़के से घरेलू झगड़ों को लेकर टंकी पे चढ़ गया है। सूचना पर सर्वप्रथम लखवाली पुलिस चौकी का स्टाफ अमरचंद और लखविंदर पहुंचे थे। उसके बाद थाने से स्टाफ गया और आपदा प्रबंधन की टीम को बुलाया, उसको समझाइश की गई थी। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद उसको उतारा गया, जिसको 151 में बंद किया गया और उसके खिलाफ अभियोग पंजीबद्ध किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।